अगर आप रूबी में मेथड बनाना जानते हो लेकिन उसमें डेटा पास करना नहीं आता तो आपका मेथड आधा अधूरा है। आज हम सीखेंगे रूबी मेथड आर्गुमेंट्स के बारे में, यानी मेथड को डेटा कैसे देते हैं। और यही चीज़ रियल प्रोग्रामिंग में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है। तो सबसे पहले मैं सिंपल मेथड बता देता हूँ विदाउट आर्गुमेंट से। ठीक है, तो चलो ले चलता हूँ मैं। आपको वीएस कोड में ले चलता हूँ। ठीक है, तो वीएस कोड में चलते हैं अपन। आई होप आपको स्क्रीन दिख रही होगी। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, मैं क्या करता हूँ, एक फ़ाइल बनाएंगे और फाइल का नाम रख देते हैं अपन मेथड आर्गुमेंट्स। ठीक है, अपन मेथड आर्गुमेंट्स नाम रख देते थे यार, तो ठीक है। यहाँ पे मेथड आर्गुमेंट सही है। ठीक है, मेथड आर्ग्यूमेंट। ठीक है, इस नाम से मैं फ़ाइल बना लेता हूँ .rb। ठीक है, ये नाम से फ़ाइल बना ली मैंने। अब अब क्या करूँगा मैं, अब मैं कोड लिख के तुमको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। तो सिंपल मेथड विदाउट आर्गुमेंट सबसे पहले बताता हूँ, है ना। तो ये विदाउट आर्ग्यू आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो अभी क्या है देखो, सबसे पहले सिंपल मेथड देखते हैं अपन, है ना। जैसे मेरे को ग्रीट करना हुआ, है ना, मेरे को ग्रीट करना हुआ तो मैं क्या करूँगा, ग्रीट नाम से एक मेथड बनाऊंगा और उस मेथड के अंदर मैं क्या करूँगा, अपना कोड लिख दूंगा। तो लिख दूंगा मैं, प्रिंट करवा देता हूँ कि हेलो हेलो यूज़र। ठीक है, ऐसे ही ग्रीट करते हैं हेलो। ठीक है, अब इस ग्रीट को मैं कॉल कर लूँगा। तो ये क्या हुआ, ये हो गया अपना मेथड, सिंपल मेथड, है ना। तो यहाँ मेथड हर बार सेम मैसेज देगा, लेकिन अगर हमें डिफरेंट यूज़र को ग्रीट करना हो तो यहीं पर आता है आर्गुमेंट का काम। अगर हमको डिफरेंट डिफरेंट यूज़र को ग्रीट करना हो तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, आर्गुमेंट का यूज़ करते हैं, है ना। तो ये सिंपल हो गया, इसको रन करके बता देता हूँ मैं, क्या आएगा, हेलो यूज़र। ठीक है, तो रूबी, कौन सी फाइल का नाम क्या है, मेथड मेथड आर्गुमेंट आर्ग्यूमेंट। ठीक है, ठीक है, हेलो यूज़र आ गया। ठीक है, अब क्या करूँगा मैं, एक और एग्जांपल मैं देता हूँ। अपन क्या करने वाले हैं, मेथड विद आर्गुमेंट देखते हैं। मेथड विद आर्गुमेंट, अब अपन आर्गुमेंट लेंगे। ठीक है, आर्गुमेंट लेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यही एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं बनाता हूँ सेम ग्रीट नाम से मेथड बनाऊंगा और उस ग्रीट नाम के मेथड से मैं क्या करूँगा, इसमें नेम पैरामीटर पास कर दूंगा। ठीक है, और उस पैरामीटर में मैं प्रिंट करवा लूँगा नेम को। ठीक है, मतलब जो भी यूज़र रहेगा उसका नाम, तो इस नाम कैसे क्या करूँगा, मैं स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का यूज़ करके ये करवा लूँगा। ये चीज़ मैंने पहले भी बताई हुई है। ठीक है, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन वाली, तो ये कर लिया मैंने। ठीक है, हेलो और फिर उसका यूज़र का नाम आ जाएगा, ये मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया मेथड। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसको कॉल करते वक्त मैं क्या करूँगा, पास करूँगा वैल्यू, दैट इज कॉल्ड आर्गुमेंट। ठीक है, शो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड आर्गुमेंट। अब मैं एक और दूसरे यूज़र को कॉल करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैं क्या करूँगा, दूसरे यूज़र को कॉल करूँगा, एक नाम लो, वीर नाम का बंदा है। ठीक है, उसको कॉल करूँगा। तो दो नाम ले लिए मैंने, अब दोनों बार जो चीज़ें है, आउटपुट है, वो अलग अलग आएगा। हाँ, एक बार क्या आएगा, हेलो शुभांक, एक बार आएगा हेलो वीर। तो हेलो शुभांक और हेलो वीर दिख रहा है आप लोगों को। और जो हेलो यूज़र है, ये पहले वाला था। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ नेम आर्गुमेंट है, मतलब हम मेथड को डेटा दे रहे हैं। अब मल्टीपल आर्गुमेंट की बात करूँगा मैं। ठीक है, मल्टीपल आर्गुमेंट की बात करूँगा, मल्टीपल आर्गुमेंट और मल्टीपल आर्गुमेंट, तो रूबी मेथड में मल्टीपल आर्गुमेंट दे सकते हैं अपन। ठीक है, तो जैसे मैं क्या करूँगा, एक मेथड बनाऊंगा, उस मेथड का ऐड नाम से मेथड बनाता हूँ ना। ऐड नाम से मेथड बनाऊंगा, उसमें दो वैल्यू ले लूँगा, एक ए ले लेता हूँ, एक बी ले लूँगा। ठीक है, और मैं क्या कर दूँगा, जनरली इसको ऐड कर दूँगा, ए प्लस बी, ऐसे ही ऐड करते हैं। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, एंड देन क्या कर दूँगा, एंड कर दूँगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ऐड में मैं ऐड मेथड को कॉल करते वक्त मैं यहाँ पे दो अलग अलग वैल्यूज़ भेज रहा हूँ।
दैट इज कॉल्ड आर्गुमेंट। तो यहाँ क्या हो रहा है, एक बार 5 जा रहा है, एक बार 3 जा रहा, तो दैट इज कॉल्ड मल्टीपल आर्गुमेंट, और इसका आउटपुट भी आएगा। ठीक है, इसको रन करके मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, आपको अगर देखना है तो देख लो, ये पुट एस लिख देना यहाँ पे ना, तो देखो वही आ जाएगा, 8 आ जाएगा, देखो 8 आ गया। तो ये मल्टीपल आर्गुमेंट हो गए। अब मैं बात करूंगा डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट की। किसकी? डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट की। डिफ़ॉल्ट, ठीक है, आर्गुमेंट, आर्गुमेंट, डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट की बात करूंगा। अगर यूज़र आर्गुमेंट ना दे तो क्या होगा? अगर यूज़र आर्गुमेंट ही ना दे तो रूबी डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी दे सकती है, पता है तुम्हें? तो जैसे देखो, अपन क्या करेंगे, जैसे मैंने एक मेथड ग्रीट नाम का फिर से बनाया, और उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, नेम इक्वल टू गेस्ट लिख दिया मैंने, है ना। यहीं पे मैंने सेट यूज़ कर दिया। एक होता है गेटर, एक होता है सेटर रूबी, वो चीज़ें भी मैं बताऊंगा। ये तो सेटर हो गया, है ना, ये सेटर हो गया। तो गेटर सेटर भी मैं आपको बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ सारी चीज़ें। तो देखो, ये स्ट्रिंग इंटरपोलेशन आप लोगों को आता है, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, नेम को प्रिंट कर दिया है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एंड कर दूंगा और इसको कॉल कर लूँगा इस। ठीक है, यहाँ पे मैं जनरली कॉल कर रहा हूँ अपना ग्रीट मेथड को कॉल कर रहा हूँ, और एक बार मैं ग्रीट मेथड को विद आर्गुमेंट मतलब वैल्यू पास कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है? तो अब देखो इसका आउटपुट क्या आएगा, एक बार आएगा हेलो गेस्ट, और एक बार आएगा हेलो शुभांग। ये देखो, क्योंकि इसी को बोलते हैं डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट। मैंने डिफ़ॉल्ट पहले से सेट कर दिया है। ये डिफ़ॉल्ट ऐसे देते हैं, जब भी आप कोड लिखोगे तो आप बहुत बार ऐसा होगा कि आपको डिफ़ॉल्ट क्या सेट करना है, तो आप पहले से डिफ़ॉल्ट अगर कुछ आप वैल्यू पास कर रहे हो, कुछ वैल्यू देना चाहते हो, तो ठीक है, आप वहाँ पर रिटर्न कर दोगे, ओवरराइट कर दोगे। लेकिन अगर आपको डिफ़ॉल्ट कुछ रखना है कि यार मैं अगर कुछ भी नहीं करूँ तो कुछ तो होना चाहिए, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या जाएगा, नेम को एज अ गेस्ट लेगा। तो ये आप रियल प्रोजेक्ट में भी ऐसे करते हो ना। तो एक रियल लाइफ एग्जांपल भी दे देता हूँ मैं आपको, रियल लाइफ एग्जांपल। ठीक है, तो अब इसको ऐसे समझो कि मैं क्या करूँगा, एक मेथड बनाऊँगा प्राइस। मैं देखो करने क्या वाला हूँ, मैं क्या करूँगा, टैक्स के प्राइजेस रहते हैं उसके इसके रिगार्डिंग मेथड बनाऊँगा। ठीक है, तो टैक्स विथ प्राइजेस, तो हर एक चीज़ पे टैक्स लगता है प्रोडक्ट पे, है ना। अपन क्या करेंगे, उस टैक्स का प्राइस विथ टैक्स, प्राइस विथ टैक्स। ठीक है, मैंने प्राइस विद प्राइस लिख दिया था। ठीक है, अभी समझ में आया? तो अभी क्या करूँगा मैं, इस प्राइस को जो ऊपर लिखा है यहाँ पे, है ना, इसको क्या बोलते हैं, पैरामीटर। इस पैरामीटर को यहाँ पे क्या करूँगा, इस पैरामीटर से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, जो भी रहेगा, जो भी अपना प्राइस होगा, उससे क्या होगा, उसमें टैक्स जुड़ जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा, 1.8 अपन मान के चलते, फिर 1.18 मान लो, 1.18 ऐसा रख लेते हैं। ठीक है, तो ये अपना टैक्स हो गया। अब देखो, अब मैं क्या करूँगा, सिंपली इसको मैं कॉल करूँगा, किसको कॉल करूँगा, इस मेथड को कॉल करूँगा, प्राइस विद टैक्स वाले को। ठीक है, उसको कॉल किया और उसमें मैंने पास कर दिया 100। मतलब कोई भी प्रोडक्ट है उसकी प्राइस मान लो 100 है, तो उस पर जीएसटी और टैक्स वगैरह 1.1 लग रहा है, उसमें मल्टीप्लाई होकर के वो शो होगा। ठीक है, ऐसा समझो, ये सिर्फ मैं प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ। तो यही यही लॉजिक ई कॉमर्स वेबसाइट यूज़ करती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, 118। देखो 118.0 आ गया। तो ये जो ई कॉमर्स वेबसाइट जितनी भी रहती है ना, आप कोई भी प्रोडक्ट परचेस करते हो, तो वो सब यही यूज़ करती है। तो देखो, तो आज इसको मैं समराइज़ कर देता हूँ कि मैंने आज क्या क्या बताया आप लोगों को। मैंने आज क्या क्या बताया, मैंने बताया मेथड आर्गुमेंट्स, मैंने बताया आपको मल्टीपल आर्गुमेंट्स, है ना, और फिर मैंने डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स आपको बताया, फिर रियल एग्जाम्पल भी बताया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। अगर आपको रूबी ज़ीरो टू एडवांस सीखनी है तो इस प्लेलिस्ट को फॉलो करें, और अगर एपिसोड यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर और शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर करना, ताकि उनको भी ये इस सीरीज़ के बारे में पता चले और वो भी नॉलेजेबल बने। तो मैं हूँ शुभांक कुशवाहा, मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहाँ हम सीखेंगे रूबी ब्लॉक्स एंड
रूबी ब्लॉक्स को और डीप में ले जाऊंगा मैं, और फिर और नई नई चीज़ें सिखाऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ और वेल्थ दोनों का ध्यान रखिएगा। तो ओके, कमिंग सून।